नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। हिंदुस्तान ने 59 चाइनीज ऐप बैन करके चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की है और इस स्ट्राइक का तेजी से असर दिखने लगा है। चीन बौखलाया हुआ है और अभी थोड़ी देर पहले चीन के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। चाइनीज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत के फैसले पर बहुत चिंता जताई है और कहा है कि चीन भारत सरकार के इस फैसले की डिटेल जानकारी ले रहा है और जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसमें उन्होंने कहा कि बड़ी परेशानी की बात है जो भारत ने कदम उठाया, उसको लेकर चीन बहुत परेशान है। यह बात चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कही है। हम आपको उनका बयान सुनवाते हैं। China is strongly concerned about the relevant notice issued. भारतीय अधिकारियों ने जो कार्रवाई की है, हम इससे चिंतित हैं और हालात का आकलन कर रहे हैं। हम साफ कर दें कि चीन की सरकार हमेशा चीनी बिजनेस हाउस को अंतर्राष्ट्रीय और लोकल कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए कहती है। भारत सरकार पर यह जिम्मेदारी है कि वो विदेशी निवेशकों और चीन के निवेशकों के कानूनी अधिकार को बनाए रखे। भारत और चीन के संबंध एक दूसरे के लिए फायदेमंद और विन विन हालात वाले हैं। भारत सरकार ने जो फैसला किया है उससे भारतीय पक्ष के हितों का नुकसान होगा। Such pattern has been artificially undermined. It's not in. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा वो आपने सुना। चीन बहुत परेशान है जो कदम भारत ने उठाया 59 चाइनीज ऐप को बैन करने का, उसको लेकर। युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं होता, जब युद्ध की स्थिति बनती है तो हर मोर्चे पर देश की सुरक्षा करनी पड़ती है। साइबर स्पेस और डिजिटल वर्ल्ड भी एक ऐसा ही मोर्चा है जहां कोई चूक भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है और इसलिए भारत सरकार ने 59 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या है इस बड़े फैसले की वजह, समझिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। चीन के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन, बैन हुए चीन के 59 मोबाइल एप्लीकेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को जोर का झटका बहुत जोर से दिया है। सिर्फ एक ही फैसले से भारत सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप्स को भारत में प्रतिबंधित कर दिया। इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक वो सारे मोबाइल एप्लीकेशन जो भारत के लोगों की निजी जानकारियां सीधे चाइनीज सर्वर्स को भेज रहे थे, अब प्रतिबंधित हो चुके हैं। भारत की साइबर स्ट्राइक का संदेश बहुत स्पष्ट है, जिसका असर दिखना शुरू हो गया है। टिकटॉक समेत तमाम चाइनीज कंपनियां भारत सरकार को सफाई दे रही हैं। चीन के सोशल मीडिया वेबसाइट पर 14 करोड़ से ज्यादा लोग इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। ग्लोबल टाइम्स और चीन के दूसरे सरकारी अखबारों की हेडलाइंस में चीन की परेशानी बहुत साफ नजर आ रही है। भारत और चीन के बीच संभावित युद्ध की आशंका से पहले भारत ने अपनी साइबर सीमा को सुरक्षित कर लिया है। जमीन पर मशीन गन, आर्टिलरी, टैंक, मिसाइल और बम बारूद से होने वाले नुकसान को आप देख सकते हैं, लेकिन जिस देश पर साइबर हमला होता है उस देश का हर एक इंसान अंदर से हिल जाता है। साइबर वॉर 4th जनरेशन वॉरफेयर है। दुश्मन देश साइबर अटैक करके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल मशीनों को हैक करके पूरी व्यवस्था को चौपट कर सकता है। सारे अस्पताल बंद हो सकते हैं, एटीएम काम करना बंद कर सकते हैं, कंप्यूटर से चलने वाली बड़ी बड़ी मशीनें रुक सकती हैं। दुश्मन देश के हमले से रक्षा करने वाले सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हथियार तक बेकार हो सकते हैं। भारत सरकार ने इन एप्लीकेशंस को बैन किए जाने के कारण भी बताए हैं। ये मोबाइल एप्लीकेशंस भारत की संप्रभुता, अखंडता के लिए खतरा थे। ये मोबाइल ऐप भारत की सुरक्षा और पूरे सरकारी सिस्टम के खिलाफ थे। इन ऐप से 130 करोड़ भारतीय नागरिकों की प्राइवेसी का हनन हो रहा था। भारत सरकार को लगातार कई सोर्सेस से इस संबंध में शिकायतें मिल रही थी। जून के पहले हफ्ते में ही भारत की एक खुफिया एजेंसी ने एक ऐसी रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें 42 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस की करतूतों का सारा कच्चा चिट्ठा मौजूद था। भारतीय खुफिया एजेंसियों जैसे रॉ और एनटीआरओ ने बताया था कि ये चाइनीज मोबाइल ऐप्स भारत के खिलाफ साइबर अटैक में इस्तेमाल हो सकते हैं। भारतीय सेना के सभी जवानों और पैरामिलिट्री को यह सख्त हिदायत दी गई थी कि वो फौरन इन सभी मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना बंद कर दें। भारत के सभी सैनिकों से अपील की गई थी कि वो अपने स्मार्टफोन से इन मोबाइल एप्लीकेशंस को फौरन 48 घंटे के अंदर अनइंस्टॉल कर दें।
अभी हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें लद्दाख की सीमा पर चौकसी के लिए जाने वाले एक जवान ने देश के सभी लोगों से अपील की थी कि वो सभी चाइनीज ऐप्स अपने मोबाइल से डिलीट कर दें। बढ़िया है, आप उधर मस्त रहिए, हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बायकॉट करो उनका और उनके प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट करो यार। मतलब कि हम लोग इधर देशभक्ति जगाओ अपने दिल में, हम लोग भी देशभक्त की तरह यहाँ पे हैं। इतनी टफेस्ट प्लेस पे हम लोग ड्यूटीज कर रहे हैं। आप घर में रह के उंगलियों से तो उसको बायकॉट कर सकते हो ना, करो यार, अच्छा लगेगा हमको भी। इन 5 चाइनीज ऐप्स को भारत सरकार के फैसले से सबसे बड़ा झटका लगा है। भारत में शेयरइट के 40 करोड़ यूजर थे, यूसी ब्राउजर के 13 करोड़ यूजर थे, टिकटॉक के 12 करोड़ यूजर थे, कैम स्कैनर के 10 करोड़ यूजर थे और हेलो ऐप के 5 करोड़ यूजर थे। पिछले साल टिकटॉक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को एक जानकारी दी गई थी कि टिकटॉक पर प्रतिबंध से उसे भारत में हर दिन 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उस समय तक टिकटॉक के सिर्फ 12 करोड़ यूजर थे। इस हिसाब से अनुमान लगाएं तो टिकटॉक सिर्फ भारत से ही हर साल 1200 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा रहा था। प्रतिबंध लगाने के बाद टिकटॉक ने ट्वीट में सफाई दी है। टिकटॉक इंडिया की तरफ से कहा गया है कि वो भारतीय कानूनों के तहत डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं और यूजर्स की जानकारियों को किसी भी विदेशी सरकार या चाइनीज सरकार से साझा नहीं करते हैं। कई साइबर एक्सपर्ट्स ने इस बात को नोटिस किया है कि कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस अपने यूजर्स से जरूरत से ज्यादा परमिशंस मांगते हैं और बाद में इन्हीं परमिशंस का इस्तेमाल वो साइबर अटैक के लिए कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया इन दिनों साइबर हमले से जूझ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने खुलकर चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि एशिया के हैकर्स ऑस्ट्रेलिया में पूरे सिस्टम को हैक करके अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दुनिया बदल चुकी है और साइबर अटैक से ही बड़े बड़े लक्ष्य बहुत आसानी से पूरे किए जा रहे हैं। अमेरिका कई बार ईरान पर साइबर वाले प्रयोग कर चुका है। पिछले साल अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर साइबर अटैक किया था। अमेरिका ने ईरान के रॉकेट मिसाइल को नियंत्रित करने वाले कंप्यूटरों को भारी नुकसान पहुंचाया था। किसी आम आदमी के लिए शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन यह सच है कि साल 2010 में ईरान की सरकार ने स्वीकार किया था कि उनके परमाणु बम बनाने की सारी तैयारियों को साइबर अटैक करके बड़ा नुकसान पहुंचाया गया था। भारतीय सरकार का निर्णय इन तमाम 59 चाइनीज ऐप को बैन करने का एक सही दिशा में सही कदम है। उसका कारण यह है कि आज जो चाइना कर रहा है वो कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है और इसका मुंह तोड़ जवाब सरकार ने दिया है। सबसे महत्वपूर्ण आघात अगर जो चीन के पास पहुंचेगा वो तब होगा जब ये ऐप्स जो कॉन्स्टेंटली भारतवासियों का डेटा एकत्रित करके चाइना भेजते रहते हैं वो डेटा स्ट्रीम बंद हो जाएगी या रुक कर आएगी। ग्राहकों को चाहिए कि अपने मोबाइल से सारे चीनी ऐप निकाल दें, क्योंकि अभी आगे चल के इसके अपडेट्स नहीं आएंगे और अगर अपडेट्स नहीं आएंगे तो ये वल्नरेबल हो जाएंगे और वल्नरेबल अगर ये हो जाते हैं तो आपका फोन जो है वो इनसिक्योर हो जाएगा। कोई हैकर आपके मोबाइल के पे ताबा ले सकता है। इसीलिए आपको चाहिए कि आपका फोन आप फैक्ट्री रीसेट कर दें। भारत सरकार के इस फैसले ने पूरे चीन को भी चौंका दिया है। भारत ने 59 चाइनीज ऐप बैन किए। ये हैशटैग चीन में 7वें नंबर पर ट्रेंड हो रहा था। अब तक चीन के 15 करोड़ से ज्यादा लोग इस हैशटैग पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। एक वीबो यूजर हुओ जिया ने टिप्पणी की है, भारत ने 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है, ये आश्चर्यजनक फैसला है। एक और वीबो यूजर एल इंपीरिया ने लिखा है, मुझे समझ में नहीं आता कि हम दूसरे देशों पर क्यों हंसते हैं। भारत दुनिया में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भविष्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने भी भारत सरकार के इस फैसले की खींच अपने कार्टून के माध्यम से निकाली है। एक कार्टून के माध्यम से ग्लोबल टाइम्स ने दिखाया है कि भारत इस वक्त चीन से कितना ज्यादा नाराज है। भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को लेकर सरकार कोई भी समझौता नहीं कर सकती, लेकिन यह फैसला भारत के कई सोशल मीडिया स्टार्स पर बहुत भारी पड़ा है। वो अपने लाखों फॉलोअर्स खो जाने से काफी परेशान और बेचैन हो रहे हैं।
मैंने रिसेंटली देखा न्यूज चैनल्स पे दैट टिकटॉक बंद हो रहा है एंड सारे ऑलमोस्ट सारे टिकटॉकर्स जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है सब वीडियो बना के डाल रहे हैं दैट टिकटॉक बंद हो रहा है। तो यस, मैंने भी देखा वो चीज़, तो मैंने सोचा दैट मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करूँ। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। अभी मैं ये हैरान हूँ कि लोग हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं दैट हाँ आप टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स, तो व्हाट इज दिस। हे गाइस व्हाट्सअप। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उन्होंने चाइनीज एप्स और उसके साथ टिकटॉक बैन किया है। हाँ, मुझे बुरा लग रहा है बट इट्स ओके। उन्होंने जो भी डिसीजन लिया होगा हमारे अच्छे के लिए लिया होगा और मैं इंडियन गवर्नमेंट के फैसले के साथ हूँ और मेरे कंट्री से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं खुश भी हूँ और दुख भी हूँ। खुश मैं इसलिए हूँ क्योंकि सरकार ने जो भी फैसला किया है हम सबके लिए अच्छा ही किया होगा। आफ्टर ऑल वो देश के हित में सोचती है और हमारे हित में सोचा है उन्होंने। मुझे अपनी गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा भरोसा है, जो भी किया होगा अच्छा ही किया होगा। बड़ी बात यह है कि देश में मनोरंजन के लिए तो और भी कई प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, लेकिन देश की एकता और अखंडता पर खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि चाइनीज ऐप्स को बैन करने के फैसले को देश के एक बड़े वर्ग से समर्थन मिल रहा है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, लद्दाख। टिकटॉक को बैन करने, चाइनीज ऐप्स को बैन करने को देश का समर्थन मिल रहा है और जो टिकटॉक स्टार्स परेशान हो रहे हैं कि उनके इतने सारे फॉलोअर्स चले गए। बहुत सारे इंडियन वर्जन है टिकटॉक के, आप उस पर जाइए, उन ऐप्स पर अपने वीडियोस बनाइए और अगर आप वहां फेमस हो सकते हैं, फॉलोअर्स बना सकते हैं, तो इंडियन ऐप्स पर भी बना सकते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा। देश का यूथ प्रधानमंत्री के 59 चाइनीज ऐप को बैन करने के फैसले के साथ है। मुंबई से लेकर कोलकाता तक सबका यही कहना है कि देर आए दुरुस्त आए। सही है एकदम, जो भी फैसला लिया है मोदी ने वो एकदम सही है, कुछ गलत नहीं है। चाइना के जितने भी ऐप है, मोबाइल है, सब बंद कर दो लेना, तो एक्चुअली उनको इनकम नहीं जाएगी तो वो लोग भी गरीबी होंगे ना धीरे धीरे। इंडिया जो है अपने खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट रहेगी तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। एक तो चाइना प्रोडक्ट हम यूज कर रहे, ऊपर से हमारे जवान सब शहीद हो रहे। इसके वजह से जो भी एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। और भी ये डिसीजन बहुत ही अच्छा डिसीजन है जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। बिकॉज अगर हम चाइनीज ऐप यूज कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली। तो हमें चाइनीज ऐप को प्रमोट ना करके अपनी इंडिया को, अपने देश को प्रमोट करना चाहिए। सो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। बैन करके तो बहुत अच्छा डिसीजन करा है, क्योंकि बैन करना एक बहुत अच्छा सोल्यूशन था जो हमारे 20 जवान मारे गए हैं उनके सपोर्ट में। चाइना से इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि टिकटॉक के तकरीबन 40 मिलियन यूजर्स जो थे वो इंडिया के थे। वो बहुत बड़ा बिजनेस लॉस होगा उसके लिए। ऐसी कोई ऐप गवर्नमेंट को निकालनी चाहिए जिसके वो जो टिकटॉक को टक्कर दे सके उस एकदम। तो इंडिया भी मतलब इन सब चीजों में पीछे तो है नहीं, तो इंडिया अगर ऐसा कोई कदम ले रही है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके सपोर्ट में भी वो एक ऐप ऐसी दे हमारे इंडिया के लोगों को जो वो उसको जल्दी से जल्दी यूज करके ऐप को बैन कर दे, तो वो ज्यादा एप्लीकेबल हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बैन होगा फिर टिकटॉक अगर उनको बैन करना है तो। अगर हमने सपोर्ट करके अपना जनरेशन ने, हमारी यूथ ने कोई ऐसी ऐप्स बना दी तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जाएगा, क्योंकि इस टाइम पूरा वर्ल्ड, रशिया ले लो, फ्रांस ले लो, यूएस ले लो, इंडिया के साथ सपोर्ट में खड़े हैं। हमें ऐसी ऐप यहाँ पे बनाने चाहिए। हमारा यूथ ये सब छोड़ के नई ऐप्स यहाँ पे बने, वो ज्यादा बेटर होगा। इससे जॉब्स भी रहेंगी, हमारा फ्यूचर भी सेफ रहेगा और जॉब्स के साथ साथ उनका नॉलेज भी बढ़ेगी, तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो बस यही कहना चाहूंगी, बहुत अच्छा डिसीजन रहा गवर्नमेंट का, मैं बिल्कुल साथ में हूँ गवर्नमेंट के। इस फैसले को जब मोदी जी ने डिसाइड किए हैं तो ये सही है, और जो ये भारत और चाइना को लेकर जो विवाद हो रहा है उससे ये डिसीजन सही है। बट सरकार से ये मतलब कहना चाहूंगी कि इंडियन ऐप कोई लॉन्च करे जिससे लोगों को, जैसे टिकटॉक से रोजी रोजगार जो भी ये चलता था, तो उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। हम चाहते हैं कि जो ऐप से सब लोग जुड़े हैं वो उससे एक इंडियन ऐप भी निकले। लोगों के रिएक्शन आप देख रहे थे, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि सरकार ने सही कदम उठाया। चाइनीज ऐप को लेकर सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया। एलएसी पर चीन को करारा जवाब देने के बाद चाइनीज ऐप के खिलाफ सरकार के एक्शन का यह पहला इंस्टॉलमेंट है। चीन के खिलाफ अगला इंस्टॉलमेंट क्या होगा, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय संबोधन देखिए इंडिया टीवी पर लाइव शाम 4 बजे।
तो प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय संबोधन होने में अब 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। शाम 4 बजे जब पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे तो उन्हें चीन के साथ हो रही कमांडर लेवल बातचीत का अपडेट भी मिल चुका होगा। बात भारत और चीन के बीच बातचीत जो हो रही है कमांडर लेवल की, उस पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं। लद्दाख के चुशुल में 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त से ये मीटिंग चल रही है। भारत की तरफ से अगुवाई कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने मीटिंग में यह साफ कह दिया कि चीन को अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को है वो मेंटेन करना होगा, उसी स्थिति पर जाना होगा। भारत ने चीन से कहा है कि वो अप्रैल 2020 की अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस जाए। इस मीटिंग में भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन के मेजर जनरल लियू लिन शामिल हुए हैं। उनके साथ 12 सैन्य अफसरों का दल मौजूद है। कमांडर लेवल बातचीत की बड़ी बातें आपको बता देता हूं। 3 घंटे से ज्यादा वक्त से यह बातचीत चल रही है। सुबह 10:45 पर लद्दाख के चुशुल में यह बैठक शुरू हुई। भारत ने चीन से अप्रैल 2020 का जो स्टेटस था उसे मानने के लिए कहा है। चीनी सेना हर पॉइंट पर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाए जहां वो पहले थी। भारत एलएसी पर चुमार से लेकर दौलत बेग ओल्डी यानी डीबीओ तक चीन की सेना तैनात की जो तादाद है उसको कम करने की बात कह रहा है। भारत का स्टैंड चीन को 1 इंच भी जमीन नहीं देने का है। मनीष प्रसाद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस वक्त। मनीष, 3 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है इस बातचीत को कोई जानकारी वहां से आ रही हो, किस तरीके से, कितनी सकारात्मक बातचीत हो रही है? सुशांत, अगर आप ये सोचें कि आज ही इसका हल निकल आएगा तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सकारात्मक सोच के साथ ये बातचीत आगे बढ़ रही है। लेकिन चाइनीज पीएलए बिल्कुल एडमेंट है, खासतौर पे पेंगोंग त्सो के फिंगर 4 और फिंगर 5 की पोजीशन के लिए, क्योंकि वो नेगोशिएशन टेबल पे लगातार इसी बात को नेगोशिएट कर रहा है कि भारतीय सेना फिंगर 2 की तरफ जाए और फिर वो चाइनीज पीएलए फिंगर 6 की तरफ जाएगा। दरअसल ये बिल्कुल भी भारतीय सेना के कोर कमांडर 14 कोर के कोर कमांडर जो इस समय मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, उनको ये मंजूर नहीं है, भारत को ये मंजूर नहीं है कि 1 इंच भी भारत की धरती चाइना को दी जाए। उसके साथ साथ जो मेन पॉइंट हैं जिसमें गलवान, गोगरा और डेप्सांग का एरिया है, यहां पर जो डिप्लॉयमेंट है चाइनीज पीएलए का उसे पीछे करने की बात की जा रही है। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो आर्टिलरी, साथ में आर्मर्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और डिप्लॉयमेंट करीबन 35,000 की संख्या में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 832 किलोमीटर के दूसरी तरफ चीन ने किया है, उसको वो पीछे की तरफ करे और कहीं से भी अप्रैल 2020 के जो स्टेटस को था यानी जिस पोजीशन पे वो था उस जगह पर जाए। अब आप शुरू से देखेंगे 832 किलोमीटर में जो मेन पॉइंट है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, पेंगोंग त्सो, गोगरा, गलवान, डेप्सांग और डीबीओ। उसके अलावा ट्रिगहाइट और चुमार भी इसमें ऐड है और डेमचौक भी। दरअसल ये पूरे वो एरियाज हैं जहां पर साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड ने लगातार प्रेशर बिल्डअप करने के लिए भारतीय सेना के ठीक सामने अपना डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया और साथ में अग्रेसिव पोस्चर पे आया और यही वजह है कि पीएलए एयरफोर्स भी लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहा था। अब सुशांत, ये तो दरअसल पूरा का पूरा एक प्रोसीजर था जिसके तहत इस समय ये कोऑर्डिनेशन जो कोर कमांडर लेवल बातचीत है वो चल रही है। भारतीय सेना ने भी अपने जवानों को पूरी तरीके से इक्विप्ड करने के लिए जो लॉजिस्टिक, साथ में जो इस समय क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है तो विंटर क्लोथिंग और साथ में जो तमाम चीजें हैं वो भेजनी शुरू कर दी है। यानी तैयारी पूरी है, जितना वक्त लगेगा लगे, लेकिन भारत ने भी ये तय कर लिया है कि वो अपनी जगह से 1 इंच हिलने नहीं वाला और अपनी जगह 1 इंच देने नहीं वाला। अब देखते हैं इस बातचीत में क्या निकल कर आता है। मनीष, आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर आपको बताएंगे।